श्री वृंदावन परम सुखमय है। सब प्रकार से आदि मध्य अंत हर प्रकार से सुखमय हैं, सुख राशि हैं, सुख स्वरूप हैं, आनंद घन चिन्मय स्वरूप हैं श्री वृंदावन। इसीलिए श्री वृंदावन में निवास करते हुए हम उन दुर्गतियों को भी झेल लेंगे, सहज ही, आभास ही नहीं होगा। विपत्तियां आई, दुर्गतियां, हमारे जो दुष्कर्मों का जो दुष्परिणाम वो आया तो हमारे जीवन में आएगा तो सही, किंतु उसको हम सहज ही झेल लेंगे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए उन्हें श्री वृंदावन की इस महिमा का ज्ञान है, अतः श्री वृंदावन की सुखमयता रसमयता का उन्हें ज्ञान है। इसलिए करें भले जैसी दुर्गति हो, हमें श्री वृंदावन का त्याग करना ही नहीं है। तो श्री वृंदावन का त्याग नहीं करना है। दूसरी बात क्या बता रहे हैं? श्री राधा नाम का त्याग नहीं करना है, क्योंकि यही मूल आधार है। श्री वृंदावन में रहते हुए भी यदि श्री राधा नाम का आश्रय नहीं हुआ, श्री राधिका चरणारविंद का आश्रय नहीं हुआ, उस वृंदावन में रह कर के भी सर्वप्रथम तो श्री वृंदावन वास का आभास ही नहीं होगा। श्री वृंदावन में हम वास प्राप्त किए हैं श्री जी की कृपा से, यह आभास ही नहीं होगा। और आनंदानुभूति के लिए वृंदावन में हम वास कर रहे हैं, वृंदावनीय सुख को प्राप्त करने के लिए आभास तो होना ही चाहिए ना। हम रह रहे हैं इस वृंदावन में और आभास हो रहा है कि हम संसार में हैं, संसारी हैं, घिरे हुए हैं, माया के जाल में पड़े हुए हैं, तो फिर तो आभास ही तो, अनुभव ही तो हमें सुख दुख देता है, जैसा हम अनुभव करें। यदि सुख में रहते हुए भी दुख का ही अनुभव हो रहा है तो फिर दुख से भला कौन बचा लेगा। यदि दुख में घिरे हुए हैं, संकटों में घिरे हुए हैं, फिर भी यदि सुखानुभूति हो रही है, आनंदानुभूति हो रही है, प्रभु कृपा का अनुभव हो रहा है, उनकी सानिध्यता का बोध हो रहा है, उनकी ही इच्छा से सब हो रहा है, ऐसा यदि अनुभव हो रहा है तो कैसा ही संकट क्यों न हो, कैसी ही विपत्ति क्यों न हो, वह फिर दुख नहीं पहुंचा सकती। इसलिए अनुभव परम आवश्यक है। करोड़ों की थैली लेकर के, करोड़ों रुपए की थैली लेकर के आप घूम रहे हो, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, किंतु यदि उसका आभास नहीं है कि मेरे पास पैसा है, मैं पूंजीपति हूँ, और दरिद्रता का बोध बना हुआ है कि मैं तो दरिद्र हूँ, कुछ भी नहीं है, तो सदा दरिद्रता जनित जो दुख वह सताता ही रहेगा, उससे निवृत्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए संपत्ति है तो उसका बोध होना चाहिए, आभास होना चाहिए, अनुभव रहना चाहिए कि हमें, हमारे पास है संपत्ति, हम पूंजीपति हैं, हम उस हिसाब से उसका उपयोग कर सकते हैं। सुख में पड़े रहने पर भी यदि सुख का अनुभव न हो तो उसका भगवान भी क्या कर सकते हैं, वो भी सुखी नहीं कर सकते। भक्तजन तभी तो सुख अनुभव कर पाते हैं जब उन्हें यह बोध हो जाता है, यह अनुभव हो जाता है कि भगवान आनंद कंद हैं और उनकी सानिध्यता मुझे मिली हुई है, आनंद की निकटता प्राप्त है मुझे, मैं प्रियतम के निकट हूँ, वह आनंद सिंधु हैं, आनंद के सागर हैं। यह बोध होते ही मन आनंद से लबालब भर जाता है। यदि यह बोध न हो और उनकी गोद में ही हम बैठे हुए हों तो फिर वो आनंदित नहीं कर सकते हैं। यह तो बोध का विषय है, अनुभव का विषय है, सुख या दुख होना।